हेलो एवरीवन, आप सबका टेक्नोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन पर्सन तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं तत्काल पासपोर्ट के लिए, एंड तत्काल पासपोर्ट और फ्रेश पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है और इसकी टोटल फ़ीस कितनी रहती है। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे तत्काल पासपोर्ट से रिलेटेड, और कौन पर्सन्स नहीं अप्लाई कर सकता है तत्काल पासपोर्ट में। तो अगर आप इस वीडियो पे देखना चाहते हैं, तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। एंड दूसरी चीज़, पासपोर्ट, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट में फ़र्क क्या होता है। तो जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि देखो, पहले हमारा क्या होगा, अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट होने के बाद में हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन के 7 डेज़ या 10 डेज़ में हमें हमारा पासपोर्ट मिल जाता है। पहले हमें टाइम लगेगा, 30 डेज़ तक का टाइम होता है। जैसे इसमें मतलब कईयों को 1 वीक में भी मिल जाता है, जिसका बिल्कुल ही जो ऑफिस है वो नियर बाय होता है, आरपीओ नियर बाय होता है, तो वो जल्दी भी मिल जाता है। बट कईयों को नहीं मिलता है, तो 30 डेज़ तक आराम से लग जाते हैं। बट अगर आपको आपका पासपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए आपके घर पर, तो आप तत्काल पासपोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या कंडीशंस रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो तत्काल पासपोर्ट यही है कि अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए, 3 दिन में आपको पासपोर्ट आपके घर पर मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो तत्काल पासपोर्ट होता है और क्या फ़र्क है इन दोनों में। नॉर्मल पासपोर्ट में क्या होता है, पहले आपका अपॉइंटमेंट होगा, पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आपका क्या होता है कि पासपोर्ट आपके 7 डेज़ में आपके घर पर आ जाता है। बट जो तत्काल पासपोर्ट होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट के 3 दिन के अंदर अंदर ही आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है, और उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इनकी फ़ीस की। तो फ़ीस क्या रहती है, जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है उसकी फ़ीस जो होती है वो 1500 रहती है फ्रेश पासपोर्ट की, और जो हमारे पास में तत्काल पासपोर्ट होता है उसकी फ़ीस जो होती है वो 3500 रहती है। तो तत्काल पासपोर्ट की फ़ीस 3500 है। बट सिर्फ एक केस जो है, लॉस्ट एंड डैमेज पासपोर्ट में, अगर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं थी और लॉस्ट डैमेज हो चुका है आपका पासपोर्ट, तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 5000 रहेगी, और बाकी सब केसेस में आपकी जो फ़ीस होती है वो 3500 रहती है। तो ये था हमारे पास में फ़ीस की स्ट्रक्चर्स। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बात करें कि जो नॉर्मल पासपोर्ट हम बनवाते हैं या तत्काल पासपोर्ट, कोई भी पासपोर्ट अगर हमें बनवाना है तो हमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, और एक हमें चाहिए होता है नॉन ईसीआर का प्रूफ, अगर हमें नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाना है तो। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं फ्रेश पासपोर्ट में या फिर। तो अब तत्काल पासपोर्ट में क्या फ़र्क है, जैसे कि फ्रेश पासपोर्ट में आप फ्रेश पासपोर्ट जो आपका नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें जो आपका आधार कार्ड होता है, जो छोटे वाला आधार कार्ड होता है, वो भी आपका वैलिड होता है। बट अभी अभी तत्काल पासपोर्ट के क्या है, रूल्स चेंज हुए हैं। उसमें जो नॉर्मल आधार कार्ड होता है, मतलब जो शॉर्ट आधार कार्ड जो हम लेकर जाते हैं, हर जगह कैरी करते हैं अपने साथ, वो इसमें वैलिड नहीं है। पहली बात ये हमेशा याद रखना, अगर आप शॉर्ट आधार कार्ड लेके भी जा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको आपका ई आधार कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, और ई आधार कार्ड ही वैलिड है। अब ई आधार कार्ड क्या है और कहाँ से निकलवाना है, तो ये यूआईडी की वेबसाइट्स हैं जो आधार कार्ड से रिलेटेड, उस वेबसाइट्स पर जाकर आप अपना आधार कार्ड निकाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो अपनी इस पर बना दूँगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद में ये तो था, आधार कार्ड कंपलसरी है ही है, ई आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड छोटे वाला मत लेकर जाना जो हम हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको
डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि उसमें आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका आधार कार्ड में ही अगर एड्रेस प्रूफ सही है तो आपने दे दिया तो वो चल जाता है फ्रेश पासपोर्ट में। बट इसमें क्या आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने ही देने पड़ेंगे। एक तो आपका नॉन ईसीआर का प्रूफ, नॉन ईसीआर में आप अपनी 10th की मार्कशीट या फिर आप आईटीआर की रिटर्न भरते हैं तो वो भी दे सकते हैं। एक लिस्ट है पूरी, उस पर मैंने एक नेक्स्ट अनदर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये तो था नॉन ईसीआर के लिए। और अगर किसी को नहीं पता है कि नॉन ईसीआर और ईसीआर में क्या फ़र्क होता है तो इस पे भी वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ जो है आपका, उसके लिए आप अपना ई आधार कार्ड दे सकते हैं, अगर राइट आधार मतलब एड्रेस प्रूफ राइट है तो बैंक पासबुक दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, और ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और एक और चीज़ जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप दे सकते हैं वो पैन कार्ड और ई आधार कार्ड, ये सब कुछ आप, या फिर आपका जो स्कूल का सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं। ये तो थे हमारे पास में क्या थे, हमारे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो तो इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन पर्सन्स अप्लाई नहीं कर सकता है तत्काल पासपोर्ट के लिए। तो तत्काल पासपोर्ट के लिए कौन पर्सन्स अप्लाई नहीं कर सकता है, कौन जो माइनर पासपोर्ट बनवा रहा है वो कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, मैं यहाँ पे एक पूरी लिस्ट भी लगा दूंगी जिससे कि आपको समझने में इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन पर्सन्स अप्लाई नहीं कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन पर्सन्स तत्काल पासपोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो फ्रेश इशू केस। जब हम फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से केस हैं जो नहीं अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सिटीजनशिप्स है उसके पास में इंडिया की बट बाय बर्थ नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिली है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है तत्काल पासपोर्ट के लिए। या फिर कोई मतलब माइनर पासपोर्ट में अगर हम बात कर लेते हैं तो माइनर पासपोर्ट में क्या होता है कि अगर चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया गया है, चाहे वो फॉरेन पेरेंट्स है चाहे वो इंडियन पेरेंट्स है, किसी के भी द्वारा अडॉप्ट किया गया है तो उसको हम तत्काल पासपोर्ट में नहीं बनवा सकते हैं। अगर चिल्ड्रन का जो बॉर्न है वो सिंगल पेरेंट के थ्रू हुआ है तो वो भी नहीं कर सकता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट ही है उसका। और उसके बाद में सैरोगेसी के थ्रू हुआ है अगर चिल्ड्रन, तो भी नहीं कर सकते हैं। अगर माइनर पासपोर्ट है बट सिंगल पेरेंट है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वरना आपको बाद में दिक्कत होती है कि आपका कैंसिल कर दिया जाता है, फिर आपको पता लगता है कि हमने अप्लाई किया था, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं री इशू पासपोर्ट। मतलब जब री इशू करवाना चाह रहे हैं पासपोर्ट तो किस केस के अंदर हम तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है लॉस्ट स्टोलन पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है या स्टोल हो चुका है तो आप उस केस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं तत्काल पासपोर्ट में। बट मैंने मेंशन किया था फीस के लिए, तो वो क्या है कि अगर आपका मान लो लॉस्ट में आप अप्लाई किस में नहीं कर सकते, जिसमें आपकी जो पहचान है वो नहीं पता लग रही है। मतलब जैसे कि आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, आपके जो पहले का पासपोर्ट था उसका कोई भी प्रूफ नहीं है और आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है, तो आप तत्काल पासपोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। री इशू, अगर शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट है और उसको आप री इशू करवाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको आपका सेक्स या फिर कोई भी सिग्नेचर्स या अपने फादर या मदर या अपने हस्बैंड का नेम या वाइफ का नेम चेंज करवाना है तो आप उस केस में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ भी चेंज करवाना है तो उस केस में भी आप तत्काल पासपोर्ट में चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप पासपोर्ट आपका डैमेज हो चुका है, बियॉन्ड आपकी पहचान नहीं पता लग रही है उस पासपोर्ट के अंदर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब डैमेज पासपोर्ट है बट अगर आपकी पहचान पता लग रही है, जैसे कि पीछे का पेज फट गया है या कोई पेज कट गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मेन आपका फर्स्ट पेज है वो एक्यूरेट नहीं है या आपकी पहचान नहीं पता लग रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर से है, जो नागा का पर्सन्स है, या वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और माइनर्स एप्लीकेशन विद एनेक्सर सी, जो भी एनेक्सर सी भरेगा वो अप्लाई नहीं कर सकता है तत्काल पासपोर्ट के लिए। और एक चीज़ और, जैसे कि मान लो आप अपने आरपीओ में अप्लाई करते हो, आपके नियर बाय दोज विद प्रेजेंट एड्रेस आउटसाइड ज्यूरिडिक्शंस
ऑफ द आरपीओ की जो ज्यूरिडिक्शंस के बाहर आप तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि आपका जो एरिया लगता है उस एरिया में ही आपको अप्लाई करना है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो ये थे हमारे कुछ तत्काल पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।